मुझे बताइए, क्या हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने यह मंजूर किया होता कि दंगों के लोगों के केसेस हम वापस ले लेंगे, हमको वोट दो? क्या उन्होंने ये मान्य किया होता? अरे ऐसी डिमांड लेकर कोई जाता तो उसको 2 थप्पड़ मारकर वो वापस भेज देते, लेकिन कभी वोटों के लिए लाचारी नहीं स्वीकारते। ये कौन सी बातें चल रही है? और आजकल तो ये ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। अरे भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहां पर हो रहा है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। दोस्तों, गीदड़ के मुंह में खून लग गया है, गीदड़ के मुंह में खून। गीदड़ को लगता है हमने लोकसभा में वोट जिहाद करके मोदी जी को परास्त कर दिया, लेकिन उनको ये पता नहीं है मोदी जी की ताकत क्या है। उनको ये पता नहीं है मोदी जी की ताकत क्या है। अरे महाराष्ट्र में हम सोए हुए थे, शायद नहीं जाग पाए, नहीं समझ पाए, इसलिए हम लोगों ने गलती की और इनके वोट जिहाद को नहीं समझ पाए। लेकिन अब सोए नहीं है, अब हम जाग गए हैं, अब जाग गए हैं और जाग कर अब हम लोग इस चुनाव में वोटों का ऐसा धर्म युद्ध लड़ेंगे कि ये गीदड़ों के ध्यान में आएगा कि अब उनकी चलने वाली नहीं है, गीदड़ों को उनकी जगह दिखाकर रहेंगे। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, इस बार का वोट आपके लिए नहीं है, इस बार का वोट आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। अगर आप ठीक तरीके से समझेंगे नहीं, अगर सोते रहेंगे, तो ध्यान में रखिए आने वाले दिनों में यहां रहना भी मुश्किल हो जाएगा। ये परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए एक ही नारा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे और सेफ रहेंगे। ये मुंबई करो का जो सपना है, उस सपने को पूरा करने वाली अगर कोई सरकार होगी तो ये हमारी महायुति की एनडीए की सरकार है। ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये बरसाती मेंढक है, बरसाती मेंढक। चुनाव आता है तो चुनाव आने के बाद ये घोषणा पत्र कहते हैं। अरे पिछले घोषणा पत्र में बोल दिया झोपड़पट्टी वासियों को 500 स्क्वायर फीट का घर देंगे, बोला था राहुल गांधी ने, यहां आए थे, घोषणा की थी। अरे 2.5 साल सरकार थी, 2.5 साल में 500 स्क्वायर फीट तो छोड़ो, 2 स्क्वायर फीट का मकान भी नहीं दिया। और कल वापस घोषणा पत्र जारी किया तो भूल ही गए झोपड़पट्टी वासियों के बारे में कोई बात उनके घोषणा पत्र में उन्होंने कही ही नहीं। वो भूल गए कि ये मुंबई में रहने वाले हमारे गरीबों का भी विचार हमको करना होगा। आज हम देख सकते हैं हमारे जो कोळीवाड़े हैं, हमारा कोळी समाज जो हमारा मुंबई का मूल निवासी है, इन कोळीवाड़ों का सीमांकन हमने किया।
इनके लिए एक स्पेशल डिस्पेंसेशन हमने तैयार किया और आने वाले दिनों में हमारे कोळीवाड़ों का भी विकास हमारे कोळी समाज के माध्यम से होगा, ये हमने करके दिखाया। और इसके साथ साथ जो मच्छी मारी करते हैं, मासी मारी करते हैं, अभी भी जिनका व्यवसाय है उनका व्यवसाय बढ़े, इसलिए मोदी जी के नील क्रांति योजना से जेटी तैयार करना, बाजार तैयार करना, ऐसे कई काम हमारी सरकार ने हाथ में लिए, क्योंकि हर गरीब को, हर आदमी को, हर निवासी को न्याय देने का काम हम लोग करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इस मुंबई के अंदर कुछ लोग केवल भाषण करते हैं, भाषण के सिवा ये कुछ नहीं करते, ये केवल गाली देने का काम करते हैं। और अब तो ये परिस्थिति हो गई। अभी हमारे विनोद शेलार कह रहे थे मालवणी को ड्रग मुक्त करना है। विनोद जी, अब तुम्हारा मिशन नहीं, ये देवा भाऊ का मिशन है। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमको मिशन दिया है, इस भारत में जो ड्रग्स का कारोबार हो रहा है उसको नेस्तनाबूद करना है। और देखिए पिछले 2.5 सालों में रिकॉर्ड ड्रग के ऊपर हमने कार्रवाई की है और इसके बाद ये ड्रग बेचने वालों को हम ठोकेंगे 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 ठोकेंगे। और इनके आड़ में जो कारोबार कर रहे हैं, जिनका इनको वरद हस्त है, जिनका वरदान है, जरूरत पड़ी तो उनको भी ठोकेंगे। विनोद शेलार कह रहे थे ये बात सही है, ये साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारे मालान का अस्तित्व रहेगा कि नहीं, इस प्रकार का चुनाव है। जिस प्रकार से यहां गतिविधियां बढ़ रही है, अरे हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हमने कभी धर्म की बात नहीं की, हमने कभी अन्याय नहीं किया, हमने योजनाएं लाई, सभी जाति धर्मों के लिए लाई। पर अगर यहाँ पर कोई वोट जिहाद की बात करता होगा तो उसको वोटों के धर्म युद्ध से हम जवाब देकर रहेंगे। ये कौन सा वोट जिहाद चल रहा है? वक्फ बोर्ड को 10,000 करोड़ रुपया दे दो, उनकी डिमांड है। यहां पर 2012 से 2024 तक जितने दंगे हुए, उन दंगों में जिन मुसलमानों को आरोपी बनाया, उनके सारे आरोप वापिस ले लो, इस प्रकार की डिमांड रखते हैं। अरे शर्म करो, ये महाविकास आघाड़ी वाले लिखित में उनको देते हैं, पत्र मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूं, ये लिखित में उनको देते हैं, आपकी 17 डिमांड हमको मंजूर है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, शर्म करो। अगर यहां पर दंगों में शामिल जो लोग हैं, जो इस देश को तहस नहस करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को छोड़ने की डिमांड होगी। और ये महाविकास आघाड़ी के लोग अगर पत्र देकर कहेंगे हाँ हमें ये मंजूर है, अरे तुम्हें मंजूर होगी लाचारी, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़े हैं, ये लाचारी सहन नहीं करेंगे। ये देश छत्रपति के विचारों पर चलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने देव देश और धर्म के ऊपर हमको ये कहा था कि हमको स्वराज तैयार करना है, और स्वराज तैयार करते हुए अगर कोई इस प्रकार से लाचारी सहन करता होगा, हम लाचार नहीं है। अरे मुझे तो इस बात का डर है, इस बात का दर्द है, उद्धव ठाकरे जी भी इसी सेना में शामिल हो गए।